अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप आपको पता है इस वक्त जारी है और मैचेस तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन क्या सनसनीखेज मैचेस हैं। अगर आप बात करें यूएसए वर्सेस कनाडा की मैच की बात कर लें, चाहे आप बात करें जो आज एक मैच खेला गया था जिसमें नमीबिया का मुकाबला था ओमान के साथ, पहला सुपर ओवर इस वर्ल्ड कप का आपने देखा। एक बड़े जबरदस्त मैचेस इस वक्त एनकाउंटर जारी हैं। अगर बड़े मैच की बात करूं तो आज शाम को साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपना टूर्नामेंट का किक ऑफ स्टार्ट करना है 6 तारीख से यूएसए के खिलाफ। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज लगी जब एसोसिएट नेशंस की हम बात करें तो आपको, जब हम यहां भी सेट्स पे बात करते हुए कि टफ टाइम आपको एसोसिएट नेशंस दे रहे हैं। अगर कनाडा की बात करूं तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी शेयर करना चाहूं। कनाडा अगर मैं बात करूं एसोसिएट नेशन में तो 194 फॉर 5 हाईएस्ट एवर टोटल है किसी भी एसोसिएट नेशन का T20 मैच के अंदर। कनाडा वर्सेस यूएसए के मैच में था, यूएसए ने इसको चेज भी किया था। एक बड़ा एक एरन जॉन्स का इस वक्त आपको पता है एक दहशत आ रही है इस वक्त वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से उन्होंने जारहाना इनिंग्स खेली थी। हमारे पास कुछ कनाडा और वर्सेस साउथ अफ्रीका के कुछ मैच हाइलाइट्स हैं, वो देखते हैं और आते हैं वापस। अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त कनाडा की बात करें तो कनाडा एक आपको पता है एक नॉन एसोसिएट नेशन है। अगर क्वालिफायर्स की बात करूं तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हमेशा क्वालिफाइंग ग्राउंड्स के अंदर आपको कनाडा का नजर आता है। चाहे हम बात करें इस वक्त डिफरेंट टीम्स की बात करूं, चाहे मैं बात करूं इस वक्त नमीबिया मौजूद है, वहां पर पीएनजी मौजूद है। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हमेशा रहे हैं T20 क्वालिफायर्स के अंदर। लेकिन टूर्नामेंट बहुत लंबा इस वक्त बाकी है। जो हमारे जो क्रिकेट पंडित्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूं कि जो हमारी जज्बाती जो अवाम है वो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच को भी आपको पता है लाइटली नहीं रेली, उस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। क्योंकि मैंने कहा जैसे एरन जॉन्स की बात करूं 94 उन्होंने स्कोर किए थे 40 बॉल्स के अंदर। वो एक दहशत तारी इस वक्त पाकिस्तान अवाम के ऊपर है कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन इस टूर्नामेंट के अंदर क्या होगा। मुझे इस वक्त स्टूडियोज में हमारे तीनों गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं द न्यूज से इनका ताल्लुक अब्दुल मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें द बर्थडे बॉय काशिफ मुजीब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम अवैस, थैंक यू वेरी मच। काशिफ भाई हैप्पी बर्थडे आपको हमारी स्पोर्ट्स 360 की तरफ से। बचपन से ख्वाहिश थी मेरी बर्थडे टीवी पे। चले आज आपकी पूरी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बड़े सनसनीखेज इस वक्त मैचेस जारी हैं। कुछ हाइलाइट्स देखते हैं वर्ल्ड कप के, तो वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। Beautifully placed, timed nicely, and even with edge, and third man's up. Little bit of an inside edge, dragged it. Short ball, top edge, did it. Oh, he's nailed that. He's nailed that. The bouncer didn't put, and he can't follow that. Shot, beautiful shot. You're not catching up. He'll continue to swing and he's hit. Belted, absolutely belted. Crikey, there's some good shots on. Now sweep. Glove down the leg side. There's been so many good shots played, and you can add that one. And gentle stroke play, and beautifully. This time a boundary. Again, well directed. Drag leg side, that'll boost his confidence all up To back. big shot, over long on, all the way out the ground. That is a monster! He goes short and more than enough opportunity. Well, it is an area he's scored a lot of runs and he's scored. What a fantastic way to end yet another. Well, he reached for it. He wants more. A free hit. And power from. Reverse, over the that's his shot he likes, and does it go all the way? It does now. It's been, well, no surprise there. He was always going to finish it. He was always going to finish it with a slog sweep. He ends up with 10 sixes. He ends up as a hero of American cricket.
ये पता नहीं शायद डराना चाह रही है हमारी टीम के आगे 6 तारीख को हमने इनके खिलाफ खेलना है कप्तान। लेकिन मैच की अगर बात करूं कनाडा की, जैसे मैं बता भी रहा था कि एसोसिएट नेशन है जिसने एक रिकॉर्ड भी है जो इन्होंने स्कोर बड़ा जबरदस्त किया। लेकिन एंड्रियस गॉस की बात करूं, एरन जॉन्स की बात करूं, यूएसए से माइंड ब्लोइंग क्रिकेट है। देखिए क्रेडिट तो पहले आप इनकी बैटिंग को देंगे क्योंकि चेस करना इतना बड़ा टारगेट कोई आसान बात नहीं है। दोनों टीम्स की अगर हम बात करें तो बड़े अच्छे क्लोज मैचेस रहे हैं। 4 यूएस जीता था, इससे पहले 2 कनाडा जीता था, अब 5 यूएसए के हो गए। बट देखें 190 के ऊपर 190 स्कोर हुआ, तो दोनों साइड पर एसोसिएट बॉलिंग है, तो इंशाल्लाह हमारी बॉलिंग तगड़ी है। होपफुली हम अभी से आप डराएं मत हमारे नाजरीन को। बट आई थिंक एंड्रियस गॉस की बैटिंग मुझे ज़्यादा पसंद आई। उनका जो एरिया था, रेंज ऑफ शॉट्स ज़रा ज़्यादा थी। लेकिन जो एरन ने बैटिंग की है वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मिड विकेट को उन्होंने फेवर किया है, पर पक्की शॉट मारी है, जो कनेक्ट हुई है फिर वो ग्राउंड से बाहर गई है। तो आई थिंक ये यूएसए में वर्ल्ड कप के लिए बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट है, क्योंकि एक तो यूएसए अपना पहला मैच कनाडा से जीत गया और उसके बाद बाकी मैचेस भी बड़े क्लोज फिनिश हो रहे हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट T20 वर्ल्ड कप को मिला। शाजी थोड़ा सा मैं अगर बैटिंग पे ही आना चाहूँ, विकेट पे तो आना चाहूँगा। अगर एंड्रियस गॉस की बात करूँ या यूएस की बात करूँ टीम की, मुझे पता है एरन जॉन्स की एक वहशत इस वक्त तारीफ सब पे है कि यार वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना कंटेंडर है, जिस तरीके से उन्हें पावर हिटिंग की है। लेकिन मुझे इस चीज़ का मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा यूएस को कि पहले जब उनका पहला खिलाड़ी आउट हुआ है, एक प्रेशर नहीं लिया, इंटेंट जिसकी हम बार बार बात करते हैं, आपको वो नजर आ रही थी यूएस टीम में। देखिए प्रेशर तो टोटल बनाया है, इतना अच्छा बनाया था कि एक वक्त में लगता था कि शायद ये विनिंग टोटल है जो कनाडा ने बनाया था, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर विनिंग टोटल नज़र नहीं आया, क्योंकि जितनी अच्छी बैटिंग की खासकर एरन जॉन ने और जिस तरह का उनकी पावर हिटिंग है बड़ी एक्सेप्शनल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर एसोसिएट कंट्री में ऐसे प्लेयर हैं जो इतनी क्लास की हिटिंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने तैयारी बड़ी अच्छी की हुई है। और हर गेम के लिए आप देखें कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ज़रूर इम्पैक्ट डालते हैं उस टूर्नामेंट में और कोई इंप्रेशन डालते हैं, और पता लगता है कि आप यू आर हेयर टू कम्पीट, यू आर नॉट हेयर जस्ट टू कम्पीट बट यू आर हेयर टू कम्पीट अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स, और उनको एक मुकाबला देने की आप अहलियत और सलाहियत रखते हैं, और वो प्रूव किया यूएसए ने। और अगेंस्ट कनाडा की जो कि आपको पता है दोनों ममालिक में ऐसे प्लेयर ज़्यादा हैं जो कि और कंट्री से आए हुए हैं, कोई न्यूजीलैंड से आया हुआ है, कोई पाकिस्तान से गया हुआ है। ये आप जो सना आपने कलीम सना आपने देखा 10-12 साल पहले ये पाकिस्तान में रावलपिंडी में अंडर 19 के लिए ये एफर्ट कर रहे थे कि अंडर 19 की पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाऊं। ये यहाँ गुल क्लब की तरफ से खेलते थे और बड़ी शायद उनको यहाँ चांस ना मिला तो ये शिफ्ट कर गए और कनाडा चले गए। इसी तरह के सारे प्लेयर दोनों टीमों में हैं, लेकिन उनकी एक अच्छी बात है कि वो टीम बन गए और अच्छी एक टीम एफर्ट दोनों तरफ से लगी है। कनाडा बहुत अच्छा खेला है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरह फिर उस टोटल को चेस किया गया है वो एक्सेप्शनल था। मैं समझता था कि शायद बहुत क्लोज जाए, लेकिन यूएसए ने क्लोज जाने नहीं दिया, और बल्कि ये 5 की 5 पिछली एक सीरीज़ खेली है उन्होंने 5 मैच सीरीज़, वो भी 4-0 से कनाडा से जीती। और ये एट द आउटसेट ऑफ दिस वर्ल्ड कप बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के एक ज़रूर एक मैसेज दिया और टीम्स को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि हम अच्छे हैं और हमारे साथ आपने खेलने में एहतियात करनी है। लेकिन साथ वैसे मैं ये बात करूँगा कि देखें ये एसोसिएट टीम्स हैं, एक जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आपके रिसोर्सेज होते हैं ना, या उनके बॉलिंग एक दूसरी टीम की अच्छी बॉलिंग होती है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिस तरह की पाकिस्तान की है, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की है, उसको फेस करना इतना आसान नहीं होता इनके लिए। वो आप समझें कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ये 200 रन कर लेंगे, मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। ये तो शाजी ये आपने बड़ा राइटली पॉइंट किया, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेट हैं कि लोग जो उनसा काशिफ भाई ठीक है, मुझे पता मामला चल रहे हैं सारे हैं, पाकिस्तान टीम एक टेस्ट नेशन है, एक्सपीरियंस है, और साथ में अगर मैं एरन जॉन्स की बात करूं, आपने देखा है एक ही उनका रीजन है जिसको टारगेट कर रहे थे। मैं यूएस वगैरह मैच पे तो आऊंगा, लेकिन मैं विकेट्स पे पहले आना चाहूंगा। जो आखिरी 2 मैचेस खेले गए हैं, वेस्ट इंडीज की बात करूं, साथ में बात करूं जो आज मैच खेला गया, काश में मुझे थोड़ा स्लो ट्रैक लगा था कि स्पिनर्स मुझे लगा डोमिनेट ज्यादा करेंगे। जो यूएस का मैच खेला गया था कनाडा के खिलाफ, अच्छा अपना उस पर ग्रास भी था, फिर उसके बाद बॉल बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा था, और बाउंड्री की डायमेंशंस भी इतनी बड़ी नहीं थी। हाँ, छोटी है काफी। छोटी बाउंड्रीज हैं, तो जो बैट्समैन होता है ना उसको वैसे ही बड़ा हौसला हो जाता है कि यार मेरी आधी लगी हुई भी छक्का हो जाएगा, और इसीलिए वो फिर अच्छे ही भी लगा लेता है। वो 100 मीटर का छक्का भी शॉर्ट मार पिच लेता है। देखी होगी जो उसको ऐसी, और वो 100 मीटर का छक्का भी लग जाता है जब आपको कॉन्फिडेंस होता है एज अ बैट्समैन कि यार ये तो मैं छक्का मार ही लूंगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम यूएसए की बात करते हैं, वहाँ रन होंगे, वहाँ अगर स्लो ट्रैक भी हो गया बैकफुट पे आराम से मैनेज हो जाएगा, बिकॉज बैकफुट पे पंच करना है तो सामने छक्का हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होगा। जो मुझे ये जो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया को आप भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, और बारहा तस्करा हो रहा है एरन जॉन्स का
125 पे बल्ला घुमाना इट्स क्वाइट इजी। तस्करा ये सोचना है कि 145 150 पे जब बॉल होगी तो क्या एरन जोन्स का बल्ला टाइम से पहुंच पाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। दूसरा, एक ऐसे स्पिनर को जिसके पास वेरिएशन नहीं है, शॉट मारना आसान होगा। और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या एक ऐसा स्पिनर के जिसके पास फ्लाइट है, लूप है, वेरिएशंस है, उस पे एरन जोन्स का बल्ला जाके करना है ना, उस पे एरन जोन्स का बल्ला घूमना। फिर टेस्ट प्लेयर की एक मेंटालिटी होती है, वो एक ही रीजन में मुसलसल माजत के साथ कोट नहीं खा रहा होता, उसके पास वेरिएशंस होती हैं, उसके पास सेंस भी होता है, और उसने इस तरह के बहुत सारी मनाजिल तय की होती हैं लाइफ में कि एक तरफ ही नहीं कोट खाते रहना, उसको चेंज भी करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स गुड। 92 वर्ल्ड कप मुझे याद है जब स्टार्ट हुआ था, पहला मैच जिम्बाब्वे ने श्रीलंका से खेला है, जिम्बाब्वे ने 312 किया, हर तरफ थरथली मैच की, श्रीलंका ने चेस कर दिया। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि वो उस टाइम के टॉप टीम्स थी। हाँ, वो आपस के लिए एक दूसरे की कंपटीशन के लिए अच्छी थी, एंड दैट्स गुड फॉर देम। कप्तान, अपना जब एसोसिएट की बात होती है, जैसे मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए डिस्कस करता हूँ आप, क्योंकि अभी आईसीसी में मौजूद भी थी, वुमेंस का टूर्नामेंट था, लेकिन फॉर दी एसोसिएट नेशंस, जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। एरन की बात करूं, उनका एक दहशत इस वक्त है कि जिस तरीके से, ठीक है उनको टारगेट मिला है, रीजन अपना था, वो स्कोर करते हुए हैं, लेकिन अच्छा है एसोसिएट नेशंस टफ टाइम अगर टेस्ट नेशंस को देती हैं, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए मैं कहता हूँ क्रिकेट ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जी, स्पोर्ट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रोल मॉडल्स होते हैं और आपके हीरोज़ होते हैं। और जब आप वर्ल्ड कप में आके इस लेवल पर परफॉर्म करते हैं, आगे टीम कोई भी हो, पर अगर आपने 96 रन 40 बॉल्स में किया है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। आप जितने मर्जी डोमेस्टिक में रन्स करें, आप जितने मर्जी मैचेस बायलैटरल सीरीज़ में जितवाएं, पर एक मैच अगर वर्ल्ड कप में आपने जितवाया अपनी टीम को, उस जो कॉन्फिडेंस एज ए प्लेयर वो आपको देता है, या एज ए टीम जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आई थिंक ये आईसीसी का डिसीजन, शुरू में हम सब क्रिकेटर्स ने बड़ा इसको आड़े हाथों लिया था कि सबको T20 आपने इंटरनेशनल स्टेटस बांट दी है, पर उससे फ़ायदा ये हुआ कि हर टीम ने मेहनत शुरू कर दी है, क्योंकि सबको इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है। तो ठीक है, कुछ मैचेस ऐसे होते हैं 50 पे पूरी टीम आउट हो जाती है, पर अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट तेज़ी से हो रही है, क्योंकि हर बोर्ड ने अपनी अपनी टीम को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो अच्छी चीज़ है। जैसे बात हुई कि ये दोनों एसोसिएट टीम्स थी, एटलीस्ट आपस में इन्होंने तगड़ा मुकाबला दिखाया, ये भी बड़ा ज़रूरी था कि यहाँ पर एक लॉपसाइडेड मुकाबला ना हो जाता। अब इनका टेस्ट शुरू होगा, जैसे कल वेस्ट इंडीज़ का भी आप देखें पापा न्यू गिनी के अगेंस्ट, तो जब अच्छे टेस्ट बॉलर, जो काशिफ भाई ने भी बात की, अकील हुसैन को वो 3 रन से ज़्यादा ऊपर नहीं खेल सके। तो जब आपकी अच्छी बॉलिंग, अच्छे बॉलर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बैटर्स को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप एक शॉट पे 50 रन नहीं बना सकते, बट ओवरऑल एक्सपोजर बड़ा ज़बरदस्त है। शाजी, लेकिन एक अच्छा मुझे कल लगा, पापुआ न्यू गिनी की बात अगर मैं करूँ, कुछ मैचेस खेलने का उनके खिलाफ मौका मिला है, वन ऑफ दी गुड साइड्स इन द नॉन टेस्ट नेशंस की बात करूँ, क्वालिफायर्स वो कंसिस्टेंटली खेलते हुए हैं। थोड़ा सा हमारे शायद व्यूअर्स हो गए हैं क्रिकेट जो अपना है जनरेशन को ये भी समझना चाहिए, उनके ज़्यादातर लड़के जाके ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर प्रॉपर लीग क्रिकेट खेलते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर नज़र उनका आता है। नहीं, देखें, जो भी एसोसिएट कंट्री है वो तो एक उस मराइल में है कि जहाँ आपने क्रिकेट सीखनी है, क्रिकेट को बेहतर बनाना है। और जिस तरह बात हो रही थी कि जी 12 टीमें हमेशा वर्ल्ड कप खेलती रही हैं, 8 टीमें, 10 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 8 टीमें खेलती रही हैं, सूनर देन द लेटर आपको ये मतलब है कि स्प्रेड करना है क्रिकेट को, उसका जो एक तरह से उसका बयानी है वो उसको स्प्रेड करना है, उसकी जो आईसीसी जो चाहता है कि बेशतर ममालिक में क्रिकेट खेला जाए और समझा जाए। देखें, इस वक्त भी अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिकेट हो रहा है, शायद वहाँ की 80% आबादी न समझ रही हो कि क्रिकेट क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के इवेंट जब आएंगे, इस तरह के इवेंट को आप ऐसी कंट्रीज़ में लेके जाएंगे जो स्टार्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा आपको वेट करने के बाद आपको टीम्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मराइल तय करती हैं और फिर अच्छी अच्छी टीमें बनती हैं और अच्छे उनमें से प्लेयर निकलते हैं। पापुआ न्यू गिनी की भी ऐसी बात है, वो ज़रूर ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं और कुछ न्यूजीलैंड में भी खेलते हैं, उस साइड में एक चले उनका एक नया कंट्री जो है वो उसमें क्रिकेट डेवलप हो रही है। तो ये एसोसिएट कंट्रीज़ का खासा रहा है कि वो स्लोली बट श्योरली वो एफर्ट करती हैं और ग्रेजुअली वो इम्प्रूव करती हैं। आपने देखा बांग्लादेश, आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश की टीम थी नहीं, यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में आती तो लोकल टीम से हार जाती थी, लेकिन विद द टाइम अभी तो शाजी हारी है, नहीं अभी हारी है। देखें वो वाली बात, वो हार और होती थी, वो 4 डे भी हार जाते थे, 1 डे भी हार जाते थे, लेकिन अभी आपने आपको मनवाया और अपने घर में जाके ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीम को हराया भी है, ये भी देखिएगा आप।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता मराइल तय होते हैं और एसोसिएट कंट्रीज में क्रिकेट लेके जाना बड़ा ज़रूरी है। ना सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है आईसीसी, बल्कि एफर्ट भी कर रहा है कि वहाँ कोचेस भिजवाए जाएं, वहाँ उनको सिखाया जाए क्रिकेट, और पुराने क्रिकेटर्स के साथ उनको किसी तरह इस तरह इंटरेक्शन हो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का और परफॉर्म करने का मौका मिले। काशिफ, एक चीज़ तो क्योंकि अगर मैं नॉन टेस्ट नेशंस की बात करूं, अगर पाकिस्तान वगैरह ऑब्वियसली टियर 1 अपना नंबर 1 में मौजूद हैं, टियर 2 में अगर आ जाऊं तो आपके पास पपुआ न्यू गिनिया है, आयरलैंड मौजूद होता है, अफगानिस्तान, यूएई, हांगकॉन्ग, ये वो टीम्स हैं जो कि हमेशा फाइट करती रहती हैं पूरे साल। पपुआ न्यू गिनिया की बात करूं तो लिटरली एक वक्त मुझे लगा कि इन्होंने वेस्ट इंडीज को फंसाया है। जो भी स्कोर था, मैं खुद समझ रहा था कि शायद 150-160 स्कोर होता तो ये कंपेटिटिव मैच होता। बिल्कुल ऐसी वेस्ट इंडीज़ ने आसानी से नहीं किया, और हम क्रेडिट जहाँ पे पीएनजी को देते हैं वहीं पे पिच भी स्लो था, हमें मानना चाहिए। और जहाँ पे अच्छा बॉलर थोड़ा दूर गेंद करेगा, मुश्किल क्रिएट करेगा। और वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, उनके पास वन डायमेंशनल क्रिकेटर्स ज़्यादा हैं, वो बड़ी शॉट्स ही खेलेंगे। आखिर में जाके देखिए, वैसे हमें मानना होगा, आखिर में जाके उस मैच में रन्स एक टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं किए हैं, दैट इज रॉस्टन चेस। जब शैनन गैब्रियल आउट हुए थे लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड लास्ट ओवर, तो दूसरे एंड पे जो प्लेयर खड़ा हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी, दैट वाज रॉस्टन चेस। सो आप उसकी टेस्ट क्रिकेट के हेरोइक्स को निकालते हैं और T20 में एडजस्ट करते हैं, तो आपको पता लगता है कि मुश्किल विकेट पे, ट्रिकी सरफेस पे आके कोई अगर रन्स करेगा बैट्समैन, तो वो एक टेस्ट क्रिकेटर होगा। तो इसलिए हम डिनायल में नहीं जा सकते कि जी सिर्फ एक ही डायमेंशनल क्रिकेटर डाल दें, रन रेट ही सब कुछ होता है और स्ट्राइक रेट ही सब कुछ होता है और 360 ही सब कुछ होता है। इस तरह के सर्फेसेस पे एक क्वालिटी क्रिकेटर, एक क्वालिटी बैट्समैन रन्स करके देता है। जो पीएनजी ने परफॉर्म किया वो एक्सेप्शनल इसलिए है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं और अपना स्ट्रक्चर भी ठीक है। एसोसिएट ममालिक की जब बात करते हैं, ये सवाल करते हैं, तो हमें मान लेना चाहिए इन ममालिक में जो एसोसिएट हैं ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये परचेज कर रहे हैं, ये बाय कर रहे हैं प्लेयर्स को अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज से। तो वो जब प्लेयर्स उनके पास पहुंच रहे हैं तो वो सारा एक्सपीरियंस भी लेकर जा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की सारा हुनर भी लेकर जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्रिकेट जल्दी तरक्की कर रही है। वो ममालिक के जो डेवलपिंग है और सिर्फ अपने प्लेस पे इक्तफा कर रहे हैं, वो ज़रा मुश्किल में है। उनमें से एक पीएनजी है जिसकी क्वालिटी क्रिकेट हमें नज़र आती है। बाकी अब जितने भी एसोसिएट ममालिक निकाल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सब कॉन्टिनेंटल क्रिकेटर्स वहाँ भरमार में हैं और वो उनकी तरक्की के लिए और उनकी क्रिकेट की अच्छाई के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन कप्तान, इस वक्त एक सबसे ज्यादा जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है वो है डेविड विएसा का, जो आज एक मैच खेला गया। जब मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। नमीबिया बड़ी तगड़ी साइड है, प्रॉपर उसने टफ टाइम दिया वर्ल्ड कप में। आपको पता है 2-3 वर्ल्ड कप खेल चुके, एक्सपीरियंस भी कैरी करती है एज कंपेयर टू ओमान। ओमान एक अच्छी साइड है नॉन टेस्ट नेशंस के अंदर, लेकिन इतना क्लोज कॉन्टेस्ट लेके आना ओमान को हैट्स ऑफ है। बिल्कुल, आई थिंक यही हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल क्रिकेट जिस तरीके से इम्प्रूव हो रही है और सारे रीजन्स में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, तो आप किसी भी टीम को लाइट नहीं ले सकते, ख़ास तौर पे इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, जहाँ पर टीम्स का डिफरेंस जो होता है वो बड़ा कम रह जाता है। और यही शो किया है ओमान ने भी, यही शो किया USA और कनाडा के मैच में भी, जितना क्लोज गया है मैच। और डेविड विसा ने अपनी क्लास दोबारा दिखाई है। कितने मैचेस ऐसे हो चुके हैं कि उन्होंने इस तरह के जो क्रंच मैचेस होते हैं, जब बिल्कुल एट स्टेक सब कुछ लग जाता है, सुपर ओवर में जाके ना सिर्फ बैटिंग में उन्होंने ज़बरदस्त किया, बॉलिंग भी इतनी ज़बरदस्त कराई। तो एक जेन्युइन ऑलराउंडर नमीबिया को मिले हुए हैं इस लेवल पर। T20 क्रिकेट के अंदर किसी भी टीम में वो अपनी जगह बना लेते हैं, चाहे फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चाहे और टीम्स हो। तो आई थिंक बहुत क्वालिटी प्लेयर हैं, लीडरशिप उनकी बड़ी ज़बरदस्त है और ओवरऑल जो स्किल लेवल है और प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी, आई थिंक सबसे बड़ी जो डेविड विसा की बात है, जो उनकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी है, वो बड़ा एक सपोर्ट देती है। जो कप्तान है, कोच है, जो भी वो टीम है जिसको पता होता है कि डेविड विसा पीछे बैठा है, तो ऐसे प्लेयर का होना किसी भी टीम को बड़ा बूस्टअप करता है। शाह जी, मैं भी रिकॉर्ड भी अपना शेयर करता हुआ जाऊं। ओनली द थर्ड सुपर ओवर इन द ICC T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री हुआ है। मैंने कहा ना, जब आप क्योंकि पहला जो सुपर ओवर ओमान वर्सेस नेपाल का हुआ था, जिसमें ओमान ने शिकस्त नेपाल को दी थी। एक्सपीरियंस तो है सुपर ओवर खेलने का, लेकिन जब इतने बड़े स्टेज पे जाओ, मैं नमीबिया को कंपेयर कर रहा हूं, हैट्स ऑफ है। मुझे पता है जीत नहीं सके, लेकिन टफ टाइम जरूर दिया। देखिए, मेरा ख्याल है 2012 के बाद ये पहला सुपर ओवर है और मैं समझता नहीं हूँ कि किस तरीके से ओमान ने, देखें मेरान ने जिस तरह बॉलिंग की और किस आखिरी खासकर 2 ओवर उसने किए, और किस तरीके से उन्होंने फ्रॉम नोवेयर, अब 21 बॉल पे आपको अगर 24 रन चाहिए, 17 बॉल पे आपको 16 रन चाहिए, आपकी 6-7 विकेटें आपकी हैं, तो ये तो ईजी गोइंग है, कोई मसला नहीं होता कि इसमें ज़्यादातर टीम्स जीत जाती हैं। लेकिन मेरान ने जिस तरह बॉलिंग की और जिस तरह फंसा के रखा और जिस तरह नहीं बनाने दिया, वो एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी एक्साइटिंग एक लम्बात थे इस खासकर इस मैच में।
और देखिए एट द एंड क्या हुआ, वो ही प्लेयर काम आया जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेला हुआ। डेविड विजे ने वो ही एग्जैक्टली मैं कहता हूँ, अगर शायद ये प्लेयर इनके पास ना होते तो ये मैच इनसे निकल गया था और फिर नमीबिया का ये मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ बैटिंग में, ना सिर्फ बॉलिंग में, बल्कि उन्होंने अपनी तजर्बे से वो मैच इनको ले दिया। और जिस तरह वो सुपर ओवर खेले हैं और 21 रन बनाए हैं, मैं तो शायद कोई कम ही मैच हो जिसमें हमने इतने ज़्यादा स्कोर देखा हो। 21 रन को चेस करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है तकरीबन। एक आध बॉल डाट गया, बस मैच आपसे निकल गया। और एग्जैक्टली वो हुआ, नहीं संभाल सका ओमान। एक्सपीरियंस और एक्सपोजर जो विजे का था वो इनको काम आया नमीबिया को, और उन्होंने मैच जीत लिया। गो कि अर्ली स्टेजेस पे इनको बड़ी इजीली मैच जीतना चाहिए था, लेकिन वहाँ जहाँ क्रंच टाइम आया, चलो फंस गया मैच, मुश्किल में आ गया, वहाँ भी नमीबिया को विजे ने ना सिर्फ हेल्प की बल्कि उनको मैच में रखा और टूर्नामेंट में। काशिफ भाई, अगर थोड़ा सा ऐड कर लूं, मान लेना चाहिए लाहौर कलंदर्स को एम ही नहीं उसका नाम मुर्शद रखा हुआ। मुर्शद कभी कभी काम आते हैं, और कल के अगर मैच की बात करें तो मुर्शद ने बताया है कि जो एक्सपीरियंस है टू बी पार्ट ऑफ ऑल दोज फ्रेंचाइज लीग्स, और फिर ड्रेसिंग रूम शेयर करना, डग आउट शेयर करना, और इस तरह की क्रंच सिचुएशंस पे जिसको नॉर्मली हम अब जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं आपस में इंट्रा स्क्वाड मैचेस, तो हम कहते हैं कि यार हमने टारगेट रन्स करने हैं या टारगेट दे के बारी करानी है। तो वो जो सारी मसल मेमोरी डेवलप हुई होती है, वहां पे जाके ये प्लेयर फिर काम आते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर खेलना शायद नर्व्स से भी बात बढ़ जाती है। इट्स ऑल अबाउट मसल मेमोरी। और कल डेविड विजे की वो काम आई है, डे इन डे आउट वो जो करते आ रहे हैं, फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू नमीबिया टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कल शायद वही उसी अंदाज से बल्ला घूमता चला गया, और मेरा ख्याल है मैच जो उन्होंने प्लेट में रख के अपनी टीम को दिया। कप्तान, तो काशिफ में बात करें, क्योंकि नमीबिया का अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, जब से साउथ अफ्रीका छोड़ा उन्होंने, वो एक एक्सपीरियंस तो कैरी करें नमीबिया के अंदर, लेकिन जो पूरी दुनिया के अंदर वो लीग खेलते हैं, ऐसी कोई शायद लीग नहीं है जो ना वो खेलते हैं। एक्सपीरियंस तो वो कैरी करते हैं। दूसरा, जो स्लोअर वन डिलीवरीज हैं इस मैच के अंदर आपने देखी हैं, 6 खिलाड़ी पहली दफा हिस्ट्री के अंदर है जो एलबीडब्ल्यू हुए हैं। फिर मैं रिकॉल करता हूं कि पाकिस्तान के लिए इन विकेट्स के ऊपर स्लोअर वंस एंड सेकेंडली स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ख़ास तौर पे मुझे लगता है जैसे इस तरह की पिचेस पे इमाद वसीम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। जो आपके स्पिनर्स विकेट टू विकेट बॉल कर सकते हैं उनका रोल और अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। पर फिर वही बात है कि बाउंड्री डायमेंशंस के ऊपर भी आ जाते हैं कि अगर आपकी एक साइड से बाउंड्री छोटी है तो फिर क्या स्पिनर बीच से बॉल कर सकता है कि नहीं, तो बहुत सी डिफरेंट फैक्टर्स उसमें आते हैं। बट ओवरऑल अगर हम डेविड वीसा की ख़ास तौर पर बात करें, आई थिंक जो कैलिबर उनका है उन्होंने वो शो भी किया है, और यही नज़र आता है कि जब आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साथ लेके चलते हैं, क्या वो डिफरेंस बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत होता है जी, सीनियर को फारग करो, सीनियर को ये करो वो करो, पर और दूसरा ये कि जो लोड मैनेजमेंट है और जो उनको एनओसीज दी जाती हैं, वो जो सारा एक्सपीरियंस वो फ्रेंचाइज क्रिकेट से कैरी करें, तब वो आगे इस टीम में ये डेवलपमेंट करें। अगर उनके ऊपर ये पाबंदियां लगा दी जाएं जी आप 2 खेल सकते हैं या 1 खेल सकते हैं, तो फिर वो एक्सपीरियंस वो कैरी नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी बोर्ड्स को डेवलपमेंट करनी होती है तो आपको ये बैलेंस जो है ये स्ट्राइक करना होता है कि कितना आपने प्लेयर को अपनी कंट्री के लिए अवेलेबल रखना है। और वो हर बड़ा टूर्नामेंट खेलते हैं, इंजरी से भी वापस आ जाते हैं। छोटे मोटे टूर्नामेंट में शायद वो कभी लीग्स पे चले जाएं, बट जनरली अगर डेविड वीसा को देखें तो फुल कमिटमेंट उनकी नमीबिया के लिए नज़र आती है। और ऐसा जो कैरेक्टर होता है वो जो होता है वो पूरी टीम्स की हिस्ट्रीज बदल देता है, और नमीबिया की हिस्ट्री बदलने में सबसे मेन किरदार जो है वो डेफिनेटली डेविड वीसा का। शायद थोड़ा सा मैं ओमान टीम के ऊपर बात करना चाहूँगा। ज़िशान मकसूद की अगर बात करूँ, 22 स्कोर तो उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन अगर उस लड़के का मैं टोटल कैरियर देखूँ जो अभी तक बड़े मैचेस के अंदर वो कर चुका है, लिटरली लोन फाइटर आपको नजर आता है ओमान टीम की स्पेसिफिकली अगर बैटिंग की बात करूं तो। जी बिल्कुल, ओमान की मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी इस तरह की टीम है कि ओमान ने बड़े एसोसिएट कंट्रीज़ में जो उन्होंने ख़ासकर एसोसिएट कंट्रीज़ के कंपटीशन होते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। और बल्कि बड़ी दफ़ा उन्होंने यूएई की बड़ी एक मैं कहता हूँ कि उनका तजर्बा इनसे खासकर ज़्यादा है, लेकिन उनको हराना और टूर्नामेंट्स में आगे जाना ये उनका खासा रहा है, खासकर ओमान टीम का। और ओमान टीम बेशक कल मैं कहता हूँ कि एक वक्त उन्होंने आ गया था कि अगर वो रन आउट भी हो जाता, जो आखिर में तकरीबन उनको चांस मिल गया था मैच जीतने का, आपने देखा होगा कि विकेट कीपर से जो रन आउट मिस हुआ, और वो रन आउट मिस ना होता और विकेट पे डायरेक्ट थ्रो लग जाती, तो मैं कहता हूँ कि बड़ा उनके लिए एक अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात होती कि वो मैच जीतते।
कोई शक नहीं है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, और अगर प्लेयर टू प्लेयर भी देखें आप उनकी, और उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात वही है कि अभी ऐसी टीम्स को एक कलेक्टिव टीम वर्क जो होता है उसके साथ खेलना पड़ता है, और ये अगर आप समझें कि एक आध प्लेयर मैच जिता देगा, खासकर नई टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, एसोसिएट मेंबर्स कंट्री की जो बड़ी अभी स्टेप इन हुई हैं और अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड उनके खिलाफ खेल रही हैं, तो एक आध प्लेयर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली बात ये होती है कि ये बिट्स एंड पीसेस में सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि जाके अच्छा रिजल्ट वो लेके आएंगे। अगर मैं थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट की बात करूं, मेहरान की बात करूं, 7 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, आकिब इलियास की बात करूं, आकिब के बारे में आपको पता बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सबका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, कुछ ना कुछ बेचारे ट्रैवल करके वहां पर गए, लेकिन अगर मैं बॉलिंग वर्सेस बैटिंग कंपेयर करूं तो आई गेस उन विकेट्स के लिए ओमान बड़ा एक ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक रखता है। एसोसिएट ममालिक की बात करते हैं ना, तो ये स्पिन फ्रेंडली या स्पिन हैवी टीम्स होती हैं। नॉर्मली आपको यहाँ पे कोई बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं मिलेगा, और ये क्यों स्पिन फ्रेंडली होती हैं कि मैंने जैसे कहा कि इनमें भरमार होती है सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स की, और सब कॉन्टिनेंट में भी जो तगड़ा फास्ट बॉलर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एडजस्ट होता है। जो स्पिनर होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बैट्समैन होता है जिसकी एडजस्टमेंट के मसाइल चल रहे होते हैं, वो फिर आपको इन ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर खेलता हुआ नजर आएगा। और इसी तरह की जो कॉम्पोजिशन है वो ओमान की टीम की भी है, थोड़ा सा बैट्समैन, थोड़ा सा स्पिनर, एक अच्छा फील्डर ओमान के पास नजर आते हैं। आकिब की बात करें, जीशान की बात करें, ये वही प्लेयर्स हैं कि जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, डोमेस्टिक खेलने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो इनको चांस मिला, ये वहाँ चले गए, वहाँ कुछ साल क्रिकेट खेली, उनकी लीग की क्रिकेट खेली, 5 दिन काम किया, फिर उसी कंपनी के लिए सैटरडे संडे क्रिकेट खेली, और उस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ के नेशनल कह लीजिए या उनकी टीम का हिस्सा बनते चले गए। ये सारे प्लेयर्स वही हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिन किया होगा, जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर में मनवाया होगा। स्पेशलिस्ट आपको बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज स्पेशलिस्ट के लिए कहीं ना कहीं हर मुल्क में एक अच्छी जगह जो है वो मौजूद है। वो अगर टॉप नेशनल लेवल पे भी नहीं खेल रहा तो वो डोमेस्टिक बहुत अच्छी खेल रहा होगा, उसका जो नीचे का टायर होता है वो हमें फिर यहाँ पर नजर आता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ना सिर्फ ओमान, बाकी आप किसी और टीम को देख लें, अफगानिस्तान से स्टार्ट करा के देख लें, अफगानिस्तान ने भी जब अपने आप को ऊपर लाना शुरू किया, अपने स्पिन नेट में लोगों को फंसाना शुरू किया था, ओमान अपने स्पिन नेट में फंसाएगा। फिर हमने हांगकांग की बात की, याज़िम मुर्तज़ा और ये सारे जितने हमारे पिंडी के दोस्त थे वो वहाँ पे स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह किसी जगह पे भी देख लें तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक कॉमन फैक्टर एसोसिएट मुल्क में नजर आएगा। आपको ये नजर आता है कि अगर हम बात करें इस वक्त, आपको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है, जो बड़ा मैच है इस वर्ल्ड कप का, क्योंकि स्टार्ट ऑफ दी अगर बात करूं तो इस वक्त नॉन एसोसिएट नेशंस तो मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन आज 7:30 बजे सबकी नजरें होंगी जिसमें साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा श्रीलंका के साथ। अगर हेड टू हेड की बात करूं तो साउथ अफ्रीका 12 मैचेस जीत चुका है, उसके अलावा श्रीलंका की बात करूं तो 5 मैचेस उन्होंने अपने नाम किए। कप्तान, बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, अगर स्टार्ट ऑफ दी वर्ल्ड कप की बात करूं जो एसोसिएट प्रॉपर जो टेस्ट नेशंस हैं, बड़ा मैच है। साउथ अफ्रीका की बात करें, चोकस का टैग, क्या आज बकरे ज़िबा करके ग्राउंड में आएंगे? मेरा क्या वो इस बात को मानते हैं? मैंने तो ये डिसाइड किया क्या आज काले बकरे ज़िबा किए जाएंगे? मेरे ख्याल से हाशिम आमला कप्तान हो तो शायद कर भी दे, बट बात ये देखें, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका की टीम जो यूएस में ज़्यादा मैचेस होंगे, क्या पता ज़्यादा उनको सूट करे वहाँ पर की टीम, क्योंकि श्रीलंका वहाँ की जो कंडीशंस है, क्योंकि श्रीलंका मेरे नज़दीक बहुत ही कम्पिटिटिव टीम होगी जब वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे खेलेंगे, क्योंकि उनकी स्पिन अटैक बहुत अच्छा है और ओवरऑल उनके बैटर्स भी स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। साउथ अफ्रीका की जो पेस है बॉलर्स की, उसको अब देखना होगा कि वो यूएससी की पिचेस से कितनी बाउंस और पेस एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। पर ओवरऑल आई थिंक दोनों टीम्स बड़ी बैलेंस्ड हैं अपने अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से, पर साउथ अफ्रीका को डेफिनेटली एज ज़रूर हासिल है, एक्स्ट्रा पेस उनके पास मौजूद है। उनके बैटर्स दुनिया में एडन मार्करम हो गया, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, क्लासन हो गए, बड़े ज़बरदस्त इनके बैटर्स मौजूद हैं। पर श्रीलंका की भी टीम ने अभी रिसेंटली जिस तरह की उनकी फॉर्म रही है, वो भी किसी भी टाइम किसी को चैलेंज कर सकते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। और न्यूयॉर्क में है, नासू स्टेडियम में, तो देखना होगा कि अभी एक पिच कंडीशंस और सारी, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान की नज़रें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी। इंडिया तो फिर वहाँ पे 2 मैचेस, एक वार्म अप और एक आयरलैंड के अगेंस्ट मैच खेलेगा, पर पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है उसके लिए भी ये मैचेस बड़े आज अनफॉर्चुनेट है शाहजी अपना, क्योंकि दलास में पाकिस्तान टीम की अपना प्रैक्टिस थी, लेकिन हैवी रेनफॉल की वजह से वो भी अपना कैंसिल होगी। थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये रेन मेरे ख्याल हर जगह पाकिस्तान को फॉलो कर रही है, खुद समझ नहीं आ और रही। थोड़ी सी जो फोरकास्ट है ना ये 6 की मैच की, जी, जी। उसमें भी थोड़ी बहुत रेन आ रही है, तो अल्लाह करे ये मैच हो जाए। ये दोनों पाकिस्तान यूएस बारिश ना साल लेके चाहिए।
हम ये 60 जिधर के भी- मैच में तो नहीं जा रहे, हम अगले मैच में जा रहे हैं। ये देखें 2 मैच पाकिस्तान के ऑलरेडी वॉश आउट हो गए। अगर इस पे कोई इस तरह का जो रेन का थोड़ा मैं देख रहा था कि बिल्कुल वही टाइम है जिस टाइम मैच शुरू होना, कि कुछ सुबह के टाइम है वहाँ पे मैच हमारा पाकिस्तान का और यूएसए का, और वो फोरकास्ट है हल्की फुल्की रेन है, अल्लाह करे मैच हो जाए और होपफुली मैच हो जाएगा। देखें ये जो आप जहाँ पे ये मैच होगा न्यूयॉर्क की नासा काउंटी के ग्राउंड में, ये बेसिकली आपने पहले देखा होगा कि 180 स्कोर किया इंडिया की, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है। और जो उन्होंने साइड मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, वार्म अप सारी मैच खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो वो उसमें ऐसा फील हुआ कि 180 इज़ अ गुड स्कोर और बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि नज़दीक भी नहीं जा सका बांग्लादेश एक तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है। वैसे तो मेरा ख्याल हर टीम भी श्रीलंका भी स्ट्रगल कर रही है, वो हॉलैंड से वार्म अप मैच आ रही है। इस तरह की तो हैं मसाइल सब टीमों को, लेकिन वो पता नहीं लगता कि आप किस टाइम आपकी टीम क्लिक कर जाएगी। वो टीम है जिनके पास एक्सीलेंट स्पेशलिस्ट स्पिनर भी हैं, स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर भी हैं, एक आध अच्छी बारी, एक आध अच्छा स्पेल बॉलिंग का, वो टोटल कम्प्लेक्शन चेंज कर देता है। ये खासकर मैं बड़ी टीम की बात कर रहा हूँ, मेजर टीम्स की बात कर रहा हूँ, जो 8 सीडेड टीम है। एक देखें, एक शायद ये भी हमारे व्यूअर्स को इतना ना पता हो कि पाकिस्तान ने अगर नेक्स्ट में क्वालिफाई कर गया तो पाकिस्तान ने किसके साथ खेलना है, वो अभी से तय है कि पाकिस्तान ने किसके साथ खेलना है। देखें, पाकिस्तान इज A2, अपने उसमें पाकिस्तान को सीट दिया हुआ उन्होंने A2 का। पाकिस्तान ने खेलना है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, पाकिस्तान ने खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और पाकिस्तान की ये और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। वो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है। ये नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान फर्स्ट आ जाएगा तो सेकंड आ जाएगा, ये शायद आम व्यूअर्स को ये चीज़ नहीं पता। ये हमने जाके फिर हमने इन टीम्स के खिलाफ सेकंड राउंड में हमने खेलना है, और उस खेल के बाद हमने सेमीफाइनल के लिए अगर क्वालिफाई करना है या अच्छे हमारे पॉइंट्स आ गए तो हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो इसलिए ये सारा यहाँ से कैरी करके पॉइंट्स लेके जाएंगे। बड़ी अच्छा एक मैं कहता हूँ कि एक उन्होंने पहले ये इन्होंने इसलिए किया है कि शायद वो जो लोग फॉलो करते हैं या लोग टीम के साथ लेके चलते हैं, ताकि उनको पता हो कि हमने बारबाडोस जाना है, हमने एंटीगुआ जाना है, हमने किधर जाना है, ताकि वो अपनी पूरी प्लानिंग कर सकें। ईशा जी, थोड़ा सा इस पे भी मैं जो ट्रैवल वाला इस वक्त पता है खबर चल रही है उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। काशी भाई, अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ, स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा डोमिनेशन फिर बात हो रही है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि आज का जो विकेट है वो किस किस्म का होगा, लेकिन हसरंगा वर्सेस तबरेज शम्सी आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स साउथ अफ्रीका के पास मौजूद है। हसरंगा की बात करूँ, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों टीमों के उस बैट्समैन कैसे जिन्होंने इनको खेलना है। ठीक है, हसरंगा जब बॉल करेगा कि क्या साउथ अफ्रीका वेल इक्विप्ड है उसको खेलने के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हसरंगा का प्रोफाइल निकाल के ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे और वहाँ पे कितने साउथ अफ्रीकन्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद रहे। सो इस तरह से भी एक्सपीरियंस आप कह रहे हो, इस तरह से देखिए, एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा जब मिस्ट्री स्पिनर की बात करते हैं वो तब तक मिस्ट्री जब तक हाथ चेक नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद फिर लेंथ का बॉलर हो जाएगा और ये लाइन का बॉलर हो जाएगा। एक दफ़ा हाथ चेक हो जा तो फिर वो लेंथ या लाइन अच्छी कर सकता है तो बच सकता है, वो फिर वेरिएशन ऑफ द विकेट से नहीं बच सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे साउथ अफ्रीका इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आता है कि सिर्फ एक स्पिन डोमिनेंस ही नहीं है, केशव महाराज भी वहाँ पे हैं, तबरेज शम्सी भी हैं, और फिर जब हम 3 फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं वो तीनों अप देयर 145। ब्लिंक ऑफ आई में आप मिस कर गए तो मिस कर गए, उसके बाद आपके पास सेकंड चांस नहीं है। और फिर एक आध कोई ऑलराउंडर बीच में वो एडजस्ट करके, चाहे वो पहलक वायो या कोई भी हो, तो एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना लेते हैं। और मुझे साउथ अफ्रीका बैलेंस स्क्वाड नजर आता है, बड़े अरसे बाद दोबारा से एक बैलेंस स्क्वाड नजर आता है। और फिर क्लासन की बात करें या मार्करम की बात करें, वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, उनके पास मौजूद है। अगेन अब वो अच्छा खेल लेते हैं, स्पिन को अच्छा निगेट कर लेते हैं। श्रीलंका स्ट्रगल है, और स्ट्रगल इसलिए भी है कि हमने भी, जैसे आपने श्रीलंका का नाम लिया तो हमारे ज़हन में सिर्फ स्पिनर ही आए, ना कोई बैट्समैन कोई ऐसा क्वालिटी का आ रहा है जिसकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, कोई फास्ट बॉलर ऐसा नजर आ रहा है जहन में चल रहा हो कि यार वो बड़े आउट कर कर आ रहा है। सो एक स्पिन पे 4 ओवर हसरंगा के 4 ओवर चले, प्रावत जयसूर्या भी शायद गालिबन डाला हुआ है या वो दूसरा वेल आगे शायद डाला हुआ है, चलिए 4 ओवर वो कर लेते हैं, दैट इज इट। बाकी के 8 से 12 ओवर मैनेज करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो कि एक अच्छी फॉर्म में। काश्मीर, एक चीज तो कप्तान मानेगी, मैं खुद इसको अंडररेट इसलिए नहीं करता श्रीलंका को। एशिया कप में आपको याद हो, ठीक है वो बड़ा एक तगड़ा मैच था, अनफॉर्चुनेट हम हार गए, लेकिन श्रीलंका अंडर एस्टिमेटेड टीम नहीं है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कमबैक करती है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, साउथ अफ्रीका की बात करूं, आपको याद हो पिछला वर्ल्ड कप था 400 साढ़े 400 तो उनके लिए कुछ भी नहीं था, जिस तरीके से वो स्कोर कर रहे थे। वो चोकर वाला जो टैग है क्या इस दफा खत्म होगा? ये चोकर वाला टैग तो जाके सेमीफाइनल्स फाइनल्स के पास पता चलता है, क्योंकि वो ज़्यादा जो उनकी परफॉर्मेंसेस गई हैं कि वो बड़ा टाइटल जीत नहीं सके, और वो क्रंच मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में जाके ज़्यादा उस चीज़ को उनको फेस करना पड़ता है।
लेकिन इन ग्रुप मैचेस में आई थिंक बड़ी एक डोमिनेंट टीम नज़र आती है। सबसे बड़ी बात उनकी फिटनेस की है, फील्डिंग की है। एशियन टीम्स के ऊपर ये एक फोकियत मेजॉरिटी इन टीम्स को, वेस्टर्न टीम्स को होती है कि ओवरऑल इनकी फिटनेस का, अगर आप इंग्लैंड पाकिस्तान में भी देखें तो एक बहुत बड़ा एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस नज़र आया था उनकी फील्डिंग में। जो कैच नहीं होता था वो बना लेते थे और हम जो कैच था भी उसको भी पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इन एशियन टीम्स के अंदर ज़रूर होता है। जहाँ तक श्रीलंका की बात है, कुसाल मेंडिस हो गए, इस तरह के एक दो बैटर्स हैं जो ऑन अ डे अगर खेल जाएं तो डेफिनेटली वो सिंगल हैंडेडली भी मैच जिता सकते हैं। बट साउथ अफ्रीका के पास मैच विनर्स ज़्यादा हैं। अगर आप दोनों टीम्स को सामने रखें तो साउथ अफ्रीका के पास मैच विनर्स तीनों डिपार्टमेंट्स में, श्रीलंका के पास उतने बड़े मैच विनर्स नहीं हैं। तो एज ए टीम उनको अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा ताकि वो साउथ अफ्रीका के इस चैलेंज को जो है वो अबूर कर सकें। शाजी, थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक एक, क्योंकि इस वक्त एक न्यूज़ आपको पता हर जगह चल रही है सोशल मीडिया पे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अभी तक देखी नहीं, सोशल मीडिया पे चल रही है कि साउथ अफ्रीका की बात कर लूँ, कुछ और टीम्स उन्होंने कंप्लेन किया है आईसीसी से, जो ट्रैवल वाला मामला है, फ्लाइट्स भी डिले हुई हैं। श्रीलंका की बात करें, उन्हें कुछ आई गेस एक उनका प्रैक्टिस सेशन भी छोड़ना पड़ा फ्लाइट डिले वगैरह की वजह से, कुछ इसके बारे में शेयर करेंगे? देखिए, ये प्रॉब्लम रहते हैं, खासकर जब वेस्ट इंडीज़ आपके मैचेस होते हैं ना, तो ये फ़्लाइट शेड्यूल का प्रॉब्लम रहता है। और ख़ासकर जो अमेरिका से वेस्ट इंडीज़ जाती हैं फ़्लाइट, या वेस्ट इंडीज़ आइलैंड में सारी मुख्तलिफ जगह पे जाती हैं, तो उसमें डिले होने के चांसेस होते हैं और वो उसके रीज़न्स मुख्तलिफ हैं। कोई एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा रश होती है कि उसका टेक ऑफ का प्रॉब्लम होता है, कुछ और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके रहेंगे। जो मैं पहले बात कर रहा था वो आईसीसी ने इसीलिए ये सारा कुछ फाइनल कर लिया है कि आपके जो सीडेड टीम है, अगर ये जिस तरह सीडेड टीम 8 आपके पास हैं, ये 8 की 8 सीडेड टीम आगे नेक्स्ट राउंड में चली जाती हैं, तो वो किधर जाके खेलेंगी ये हमें अभी से पता लग गया है। तो इसलिए वो ट्रेवलिंग प्लान जो है, खासकर फैंस का, जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं कवर करने के लिए या कोई और जा रहा है, ताकि उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको अच्छी तरह वो फॉलो करे। हमने मतलब पाकिस्तान के मैचेस की तरह, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगा, जब नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगा तो एंटीगुआ में पहला मैच है, फिर बारबाडोस में 2 मैच है। एंटीगुआ में इसका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, फिर बारबाडोस में जाके इंग्लैंड के अगेंस्ट है और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है। तो ये पहले से ही पता है, ये नहीं है कि मतलब है पाकिस्तान की पोजीशन आएगी तो उस पोजीशन से पाकिस्तान इज A2, पाकिस्तान को A2 उन्होंने रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है कि यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं फ्लाइट्स की, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वेस्ट इंडीज़ में। कभी भी आप जाएं, मैं तो खैर मेरे 20 साल पहले मैं गया था तो उस वक्त भी यही सिस्टम था और अभी भी ये मेरा ख्याल है उसी तरह चल रहा है। और कोई डिले होता है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 6-6, 7-7 घंटे आपका जो फ़्लाइट है वो डिले हो जाती है। तो वो सारा कवर करने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। कंप्लेंट्स होगी इस तरह की, खासकर इस तरह की कंप्लेंट्स लाजमी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक ये सेटल हो जाएगा, फर्स्ट राउंड सेटल होगा, तो दूसरे राउंड में जब टीम सारी वेस्ट इंडीज़ चले जाएंगी, फिर ये इसमें कमी आ जाएगी, फिर कंप्लेंट्स नहीं। शाह जी, एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी यहाँ पे, एक और वजह भी है कि जो इंडिया का सेमीफाइनल है ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ताकि इंडियन टाइम के हिसाब से वो शाम के टाइम मैच। जी जी जी, उन्होंने तो ये भी एक बहुत बड़ी क्योंकि अब वेस्ट इंडीज में तो अब चार्टर प्लेन्स भी चले जाते हैं, छोटे ही प्लेन्स जाते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। बट ये इसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है और बड़ी तनकीद हो रही है कि इंडिया को उन्होंने पहले से शाम का मैच दिया हुआ, ऐसा मैच जिसमें आपके जो मैक्सिमम ऑडियंस गलत नहीं शाजी, क्योंकि मैंने पढ़ा था ये वाला जो कप्तान ने बात की तो इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मुझे इसका नहीं आइडिया था। लेकिन दूसरा जो उनसे काशिफ है, यही चीज़ आ रही है कि दूसरी टीम से जैसे कंप्लेन की आईसीसी ने, जो वैसे फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, बाकी मामला हैं। वैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, दे हैव गॉट द बेस्ट फैसिलिटी, वो न्यूयॉर्क स्टेडियम के पास ही उनका है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है उनको ट्रैवल में। तो लोगों ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन टीम्स ने की हैं। और भाई इतने पैसे लगाते हैं, ये एक अच्छा होटल भी नहीं मिले उन्हें, ज्यादती वाली बात। वो तो है डोमिनेंस पूरी जब आई, देखिए वैसे ये मानना चाहिए, ये हम यहाँ पे बैठ के ना जितना मर्जी इस पर गुफ्तगू कर लें, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना तो वो अपनी इक्वालिटी में ये कहते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ आईसीसी रेवेन्यू वो इतना ज़्यादा है, तो उसको इक्वालिटी में मैयर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया बोर्ड से ज़्यादा मुझे आईसीसी के पार्ट पे लगता है कि उन्होंने इस तरह का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रिएट ही क्यों किया है, क्यों ये डेवलप कर दिया कि जी आपका चूंकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या आपकी तरफ से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया जा रहा है तो आपका स्टेटस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आप उसको फाइनेंशियल गेन की मद में ज़्यादा दे सकते हैं, बट और इंसेंटिव्स नहीं बनते। क्रिकेट फील्ड की
रोप के अंदर के इंसेंटिव्स उनके नहीं बनते जो उनको मिल रहे हैं, और बारहा इस बात पे तस्करा भी किया जा सकता है। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है आईसीसी के पार्ट पे। जो मुल्क एंजॉय कर रहा होता है इन फैसिलिटीज़ को, वो कंप्लेन भी नहीं करता, और उसको ये सारी चीज़ें हकीकत भी नज़र आती हैं, हक बजानिब भी नज़र आती हैं। हम अनफॉर्चुनेट लोग बैठे हुए हैं कि जिनके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। सना ने कह दिया कि सेमीफाइनल डिसाइड हो गया। क्यों डिसाइड हो गया? बिकॉज उस सेमीफाइनल का एक एक ओवर, एक एक बॉल जो है वो स्पॉन्सरशिप की मद में बिकेगी, वो रेवेन्यू आईसीसी के पास जाएगा। तो इसलिए वो पहले से एक 1/2 ऑफ द टूर्नामेंट तो तैयार करके बैठे हुए हैं। बाकी 3 टीमों ने लड़ाई डालनी है कि वो कौन लोग होंगे जो उनके साथ जाके खेलेंगे। मैं कहना नहीं चाहता, बट टीम्स अब इस लेवल पे पहुंच गई हैं कि वो ये चाहती हैं कि उनका इंडिया से सेमीफाइनल निकले, बिकॉज उस रेवेन्यू का एक शेयर उनके पास भी आएगा। ठीक है, अब हम उनकी क्रिकेटिंग जो कंपटीशन है उससे नहीं डरते, अब हमें शौक हो गया उनके साथ खेलने का, बिकॉज फाइनेंशियल का मॉडल में हम भी अर्नर हैं। पाकिस्तान का जो मैच इंडिया के साथ है, मैं देख रहा था कोई स्पेसिफिक जो उनके बॉक्सेस हैं स्टेडियम के, $22,000 अमेरिकी डॉलर में बिक रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि एक तरफ जो प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कुछ और गेम खेल रहे हैं। बल्कि क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि शायद शाजी से बात हो रही थी, किसी से हो रही थी, नहीं हमारी अपना इस्लामाबाद वाली है, वो इस वक्त यूएस में थी, वो यही बात कर रही थी कि इतनी उनको परेशानी हो चुकी है नासर स्टेडियम में, क्योंकि आप तो वहाँ मौजूद होंगी, कि उन्होंने शायद गलती की है 30,000 इसको कैपेसिटी को ज़्यादा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट जो भी है कप्तान, कल एक सुबह मैच खेला जाना है अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा। मुझे पता है युगांडा को मैं रेट तो नहीं करता, अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान वेल ऑफ एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन फिर मैं वही जब नॉन टेस्ट नेशंस की बात करता हूँ तो युगांडा ने काफ़ी अच्छे मैचेस में इंप्रेस किया। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज किसी भी टीम को होता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो स्पिन अटैक का ही होता है। तकरीबन 16 ओवर वो करा देते हैं स्पिन से। और जब भी आप एसोसिएट नेशंस की बात करते हैं, हमने यूएसए की भी अभी बैटिंग हाइलाइट्स देखी हैं, मेजॉरिटी आप अक्रॉस द लाइन देखते हैं, बहुत कम, क्योंकि आप जिन पिचेस पे खेलते हैं, जिन ग्राउंड्स में खेलते हैं, जिन बॉलर्स को खेलते हैं, उनके ऊपर ये शॉट्स इजीली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ऑफ साइड पे खेलने वाले प्लेयर्स या हाथ से बॉल को रीड करने वाले प्लेयर्स ज़रा से कम होते हैं। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से एसोसिएट नेशंस का और भी टफ टाइम होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि वो पेस ऑफर ही नहीं करते, उनके स्पिनर ही मेजॉरिटी कर जाते। तो आई थिंक काफ़ी मुश्किलात ज़रूर होंगी, बट T20 क्रिकेट है, अगेन आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते, पर अफगानिस्तान काफ़ी फेवरेट जाएगा इसमें। जी, अफगानिस्तान की बात करूँ, नूर अहमद उनके पास मौजूद हैं, उसके अलावा अगर स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स आपको पता डोमिनेट करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने खुद नोट की है, जो लीग क्रिकेट में भी, ठीक है लीग क्रिकेट को कंपेयर नहीं करें इंटरनेशनल से, जहां पर राशिद खान को मार पड़ने स्टार्ट होती है, ही इज द बैकबोन ऑफ अफगानिस्तान टीम, वहां पर आपको अफगानिस्तान पर एक दूसरी साइड नजर आती है। नहीं, देखें, मैं तो समझता हूँ जी कि अफ़गानिस्तान में, जिस तरह मैंने भी कहा, अफ़गानिस्तान में अगर सबसे अच्छी क्वालिटी जो है, और जिसकी वजह से बाकी टीमें परेशान होती हैं और बाकी टीमें इतना अच्छा उनको इजी नहीं लेती और उनको अच्छा टफ टाइम मिलता है, वो उनके स्पिनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो अगर तकरीबन 170 रन भी हो तो वो उनमें इतनी अहलियत है, इतनी उनमें कैपेसिटी है स्पिनर्स में, लेड बाई राशिद, मुजीब हैं, नूर हैं, आपने खुद ही बात की, नबी हैं, इन सब में इतनी कैपेसिटी है कि वो 170 को भी नहीं पहुंचने देती, और वो भी उनके लिए विनिंग टोटल होता है। ये प्रॉब्लम है, और एसोसिएट कंट्रीज़ को तो खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन आपको ये भी है कि एसोसिएट कंट्रीज़ का इतना तजर्बा, एक्सपोजर नहीं होता अगेंस्ट बेटर स्पिनर्स, और अच्छे स्पिनर के खिलाफ वो इतना अच्छा नहीं खेलती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एसोसिएट कंट्रीज़ को, खासकर क्वालिटी स्पिनर्स, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। अभी तो हम देख रहे हैं कि वो बड़े अच्छे छक्के भी लगा रहे हैं, चौके भी लगा रहे हैं, पहले भी जिस तरह बात की, लेकिन जब इस तरह की बॉलिंग अटैक आएगा कि जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपोजर भी है और क्वालिटी भी है, तो फिर उनके लिए खेलना मुश्किल हो जाता है, मैच जीतना मुश्किल हो जाता है, कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। और वो चीज़ें आइंदा जब स्लोली डिवेलप होएगा ये वर्ल्ड कप, तो हम खुद ही देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो एसोसिएट कंट्रीज़ हैं ये अपना रास्ता तकरीबन छोड़ देंगी, जो मेजर कंट्रीज़ हैं या सीडेड कंट्रीज़ हैं उनके लिए। अफगानिस्तान की तरफ से काशिफ भाई, अगर बहुत कम अरसे के अंदर मैं कहता हूँ अफगानिस्तान ने डोमिनेट किया है। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, वो मैच तो अफगानिस्तान के जहन से नहीं निकला होगा, जिसमें आपको मैक्सवेल नजर आया था अंडरटेकर की तरह उठते हुए जब वो नीचे लेटे हुए थे, वो एक बड़ा डोमिनेंट मैच था वहां पर। लेकिन अफगानिस्तान की अगर बात करूं तो चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात करूं, बहुत से ऐसे मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की बात करें, कि अफगानिस्तान के अंदर इतना दमखम मौजूद है कि उसने टेस्ट नेशंस को हिलाया जरूर है। देखिए, ये देखना है कि अफगानिस्तान ने, कि ये क्रिकेटर्स ने क्रिकेट कहाँ पे खेली है। जब हम ये डिसाइड करते हैं और ये थोड़ा सा ज़रा सर्च करते हैं, रैकी करते हैं,
तो वो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी रहे हैं। वो भारतीय चीटास के लिए आपको ठीक, याद है वो बहुत अच्छी क्रिकेटर, मोहम्मद नबी की बात करें, शहजाद की बात करें, रावलपिंडी के मैचेस शहजाद इसी तरह खेलते थे कि रात को आगे सुबह खेले और वापस चले गए। सही। सो पाकिस्तान का बड़ा रोल है, इसीलिए शायद वो उनकी जो क्रिकेट है उसको डेवलप होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बिकॉज बहुत अरसे से वो खेल रहे थे। ये जब हम देखते हैं ना कि वो आईसीसी पैनल में ये एसोसिएट मुल्क के वो बन के सामने, हमें ये देखना है कि एसोसिएट मुल्क वो तब बने जब वो एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए। उससे पहले वो सारे क्रिकेटर्स थे, उससे पहले वो मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में भी, और चले श्रीलंका और इंडिया को भी थोड़ा थोड़ा साइड कर लेते, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा खेल रहे थे। बट जब वो एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए तो वो ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस लेके वहाँ चले गए। आज भी उनका जो क्रिकेटर है वो नॉर्मली दुबई में प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, वहाँ पे कोचिंग भी ले रहा है और सब कुछ कर रहा है। सो वो इसलिए बहुत जल्दी डेवलप होते चले गए। फिर एक चीज़ और देखिए, वैसे हमें ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान का रोल है इन देयर डेवलपमेंट, चाहे कबीर खान हो, चाहे इंजमाम हो, चाहे राशिद हो, जा जाके हमने वहाँ पे कबीर भाई को रेड करते उन्होंने उसको डेवलप किया अफगानिस्तान में, और जा जाके वहाँ हमने स्पिनर निकाले। वहाँ जा जाके हमने स्पिनर क्रिएट किए, प्रोड्यूस किए। फिर उनको खुद भी समझ आ गई एज अ टेस्ट, एज अ नेशन आपको समझ आ जाती है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ देखी, एक राशिद, एक मुजीब, देखने का इस तरह के आड़े तिरछे 2-4 बॉलर और चाहिए, 20 ओवर आराम से गुजार लेंगे। वो सना बात करी थी 4 स्पिन बॉलर है, जो 5वां फास्ट बॉलर है वो भी बाकी स्पिन ही करा रहा होता है। नमीनुल हक की मैं बात करूं तो वो भी स्पिन ही करा रहा है। सो ये कॉम्बिनेशन सेट हो गया, बैट्समैन अब डेवलप हुए। अनफॉर्चुनेटली वक्त का खत्म होता है शो का, लेकिन कप्तान क्विकली, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, टॉस कितना मैटर करेगा? अभी तो इतने मैचेस हुए नहीं इस ग्राउंड के ऊपर कि आप बहुत ज़्यादा इस बात पे करें, बट आई थिंक जो टीम अच्छा खेलेगी वही ज़्यादा पता चलेगा। बाकी कंडीशंस का भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैचेस होंगे आई थिंक तब पता चलेगा। शाह जी, टॉस कितना मैटर करेगा? परसेंटेज चाहिए जल्दी क्विकली। बॉल फर्स्ट वाली विकेट है मेरा। बॉल फर्स्ट। काशिफ भाई? आई गेस साउथ अफ्रीका ऑल द वे, टॉस जो मर्जी जीते। मेरे लिए सिर्फ ये है कि जो मर्जी जीते। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बकरे ज़िबा करके जाएं, क्योंकि जो आपका चौकस का टैग अल्लाह करे इस दफा खत्म हो। वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है साउथ अफ्रीका, बड़ा एक तगड़ा साइड आपको नजर आती है साउथ अफ्रीका खेलते हुए। लेकिन काशिफ भाई ने जैसे कहा, सना ने कहा, शाजी ने कहा, बड़ा अर्ली है इस वक्त वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को पिक करना। ऑल द बेस्ट है साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका टीम को। आज बड़ा तगड़ा मैच खेला जाना है। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।